वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्क्रीट मीट्रिक को कवर करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। डिफाइन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर बाय डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, देन डी इज अ मीट्रिक ऑन एक्स। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है और उसकी मैपिंग हमारे पास ये डिफाइन हो रही है रियल नंबर तक, एक्स क्रॉस एक्स टू आर। तो जब हमारे पास एक्स और वाई इक्वल होंगे तो आंसर 0 आएगा, और जब इक्वल नहीं होंगे तो आंसर 1 आएगा। यानी हमारे पास रेंज इसकी 0 से 1 के दरमियान लाई कर रही है। ये हमने फंक्शंस में डिस्कस किया था कि ये अगर हमारे पास एक सेट हो और इसमें मैपिंग डिफाइन करा रहे हैं डी, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई लेट कर लेते हैं। उस नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स हैं हमारे पास एक्स वाई, नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स हैं एक्स वाई। तो इसको मैं लेट कर लेती हूँ 2 2 2 4 3 6, और यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं -6 -4 -2 0 1 2 3। इसमें पूरी रियल लाइन कर लेते हैं। इसकी कोडोमेन में तो सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 - 2 तो आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन यानी जब हमारे पास एक्स और वाई इक्वल होंगे तो आंसर 0 आएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर 2 देगा, तो मतलब आंसर इसका 1 आएगा। यानी जब एक्स और वाई देखो, अब 2 और 4 इक्वल तो नहीं है ना, तो इसलिए आंसर 1 आ जाएगा। अब 3 और 6 भी इक्वल नहीं है, इसको सॉल्व करने से कुछ और आंसर आएगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर जब इक्वल नहीं होंगे तो 1 होगा, और जब इक्वल होंगे तो 0 आ जाएगा। यानी इसकी रेंज में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, 0 एंड 1। देन डी इज़ अ मीट्रिक ऑन एक्स। अब हमने इसको मीट्रिक प्रूव करना है। तो जिस तरह हमने मीट्रिक स्पेस वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी सेट को मीट्रिक प्रूव करने के लिए हम उसके ऊपर 4 एक्सियम सेटिस्फाई कराते हैं और फिर प्रूव करते हैं। अगर वो चारों एक्सियम सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह देते हैं कि ये एक मीट्रिक स्पेस है। अब हम इसके ऊपर भी उन्हीं 4 एक्सियम को सेटिस्फाई कराएंगे और देखते हैं कि ये मीट्रिक है या नहीं। अब हम इस डिस्क्रीट मीट्रिक के ऊपर 4 एक्सियम सेटिस्फाई कराएंगे और प्रूव करेंगे कि ये एक मीट्रिक है। मीट्रिक स्पेस के लिए हमारे पास फर्स्ट एक्सियम था कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर हम इस पे फोकस करें तो ये हमारे पास या आंसर 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। यानी जब एक्स और वाई इक्वल होंगे तो आंसर 0 आएगा, और जब नॉट इक्वल होंगे तो आंसर 1 आएगा। यानी किसी सूरत भी नेगेटिव आंसर नहीं हो रहा, इसलिए हम कह सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी या तो 0 होगा या 1 होगा, और जब एक्स और वाई इक्वल होंगे तो आंसर 0 आएगा। अदरवाइज जब एक्स और वाई इक्वल नहीं होंगे तो आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि 1। तो फर्स्ट एक्सियम तो हमारा ऐसे ही सेटिस्फाई हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एज वी सी फ्रॉम द डेफिनेशन डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 if x is equal to y, and d of xy is equals to 1 if x is not equal to y. So combining two results, we obtain d of xy is greater than or equal to 0। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सियम सेटिस्फाई हो चुका है। अब हम सेकेंड एक्सियम को प्रूव करेंगे। सेकेंड एक्सियम हमारे पास था कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y। ये हमारे पास सेकेंड एक्सियम है। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ x इज इक्वल्स टू y, ये भी चीज़ हमें गिवन है। ये अगर हम इसकी फर्स्ट को फोकस करें तो डी ऑफ एक्स वाई 0 होगा अगर x और y इक्वल होंगे। अब हम इसका कन्वर्स भी कर लेते हैं। कन्वर्सली इफ x इज इक्वल्स टू y देन डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, ये भी हमें गिवन है। यानी जब x और y इक्वल होंगे तो हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई 0 होगा, ये चीज़ भी गिवन है। अब हम थर्ड एक्सियम इसका सेटिस्फाई करा लेते हैं। थर्ड एक्सियम में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करानी है, यानी डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ वाई एक्स।
तो थर्ड एग्जाम के लिए मैं लिख देती हूँ डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू डी ऑफ वाई एक्स इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। यानी ये मेरे पास थर्ड एग्जाम हो जाएगा जब एक्स और वाई इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो फिर मैं एक्स को पहले लिखूँ वाई को पहले लिखूँ, इससे तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता। इसलिए जब एक्स और वाई इक्वल होंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम डिस्क्रीट मीट्रिक की सेकंड वाली कंडीशन को देखते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। यानी हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई 1 के इक्वल होगा और हमें इसमें थर्ड एग्जाम के लिए डी ऑफ वाई एक्स चाहिए इफ वाई इज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। दिस implies d of x y is equals to d of y x from definition। ये हमारे पास 3 एक्सियम प्रूव हो चुके हैं। अब हम फोर्थ एक्सियम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं, तो इसलिए मैं इसको रिमूव करने लगी हूँ। फोर्थ एक्सियम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को शो करने के लिए हमारे पास केसेस बनेंगे। टू शो d of एक्स जेड is less than or equal to d of xy plus d of yz। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो चुके हैं x, y एंड z। तो हमारे पास इस डेफिनेशन को देखते हुए फोर्थ केसेस बनेंगे। पहले केस में हम x, y और z तीनों को इक्वल रख लेंगे। सेकंड केस में हम x और y को तो इक्वल रखेंगे लेकिन y इज़ नॉट इक्वल टू z। थर्ड केस में मैं x इज़ नॉट इक्वल टू y एंड y इज़ इक्वल्स टू z। और फोर्थ केस में x इज़ नॉट इक्वल टू y एंड y इज़ नॉट इक्वल टू z। इन फोर्थ केसेस को हम डिस्कस करेंगे फोर्थ एक्सियम प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये एक डिस्क्रीट मीट्रिक है। तो फर्स्ट केस है हमारे पास कि अगर x, y और z सारे इक्वल हो जाएंगे, x इज़ इक्वल टू y विच इज़ इक्वल्स टू z, देन हमारे पास क्या कंडीशन है, जब x और y इक्वल हैं तो d ऑफ एक्स वाई 0 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं d ऑफ एक्स वाई is equals to 0, d of x z is equals to 0 and d of, और लास्ट है हमारे पास d of y z is equals to 0। This implies d of x z is equals to d of x y plus d of y z। अब हमारे पास जब इक्वल थे तो क्या गिवन है कि d of x y 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, 0 इज इक्वल टू d of x y भी 0 है और y z, क्योंकि y और z इक्वल हैं तो इसलिए ये भी 0 के इक्वल होंगे प्लस 0। तो आंसर हमारे पास ये प्रूफ हो रही है ना, यानी 0 इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन ट्रू है, इसको हम 1 का नाम देके छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सेकंड में हमारे पास अगर x और y इक्वल हैं लेकिन z इक्वल नहीं है, यानी x और y, x इज इक्वल्स टू y एंड y इज़ नॉट इक्वल टू z, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। इस केस में जब x और y इक्वल होंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, लेकिन y और z तो इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं होंगे तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑफ वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 और लास्ट है हमारे पास एक्स जेड, यानी अगर जेड वाई की इक्वल नहीं है तो जेड एक्स के भी इक्वल नहीं होगा, तो इट्स मीन डी ऑफ एक्स जेड भी 1 आ जाएगा। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डी ऑफ एक्स जेड हमारे पास ये है 1 इज लेसर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई 0 है प्लस 1, तो ये हमारे पास इक्वल प्रूव हो रहे हैं, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। अब हम थर्ड कंडीशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट और सेकंड केस को सॉल्व करने पे ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई थी। अब हम थर्ड केस को डिस्कस करते हैं। थर्ड में जब हमारे पास x और y इक्वल नहीं है लेकिन y और z इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जब x और y इक्वल नहीं होंगे तो आंसर 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे मैं 1 लिख रही हूँ। डी ऑफ वाई जेड अब इक्वल है, इक्वल के केस में 0 हो जाएगा और डी ऑफ एक्स जेड इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर x और y इक्वल नहीं है तो x और z भी इक्वल नहीं होंगे, तो इसलिए नॉट इक्वल के केस में हमारे पास 1 आंसर आता है। इसको सॉल्व करने से मेरे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0, तो ये कंडीशन भी मेरे पास सेटिस्फाई हो रही है, 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0। अब हम लास्ट इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू y एंड y इज नॉट इक्वल टू z,
जब हम डी ऑफ एक्स वाई को देखेंगे तो नॉट इक्वल होने की वजह से यहाँ पे 1 आ जाएगा। डी ऑफ वाई जेड को देखेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। डी ऑफ एक्स जेड को देखेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। जबकि हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में पढ़ा था कि डी ऑफ एक्स जेड इज लेसर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। तो यहाँ पे हमारे पास सारे 1 आ रहे हैं। इसमें अगर हम सब्सटीट्यूट करें डी ऑफ एक्स जेड की जगह पे 1 इज लेसर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास 1 है और वाई जेड भी 1 है, 1 + 1। तो यहाँ पे पहले हमारे पास 1 = 1 वाली कंडीशन, यहाँ पे 0 = 0 वाली प्रूव हो रही थी। 0 इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास 1 = 1 वाली प्रूफ हो रही थी। यहाँ पे भी 1 = 1। लेकिन अब यहाँ पे इक्वल वाला केस नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे 2 बन रहा है, इसलिए 1 इज लेस देन 2। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 1 इज लेस देन 2 विच इज़ ट्रू। जब हमने 4 केसेस डिस्कस किए तो ये आंसर्स आ रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1, 2, 3 and 4 डी ऑफ एक्स जेड इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। क्योंकि फोर्थ में हमारे पास लेस का केस आया था, बाकी सब में इक्वल, तो इसलिए लेस और इक्वल दोनों यूज होंगे। हेंस डी इज अ मीट्रिक ऑन एक्स। अब हमारे पास डी एक मीट्रिक प्रूव हो चुकी है, और जब हम एक्स और डी को मिला लेते हैं, यानी एक्स जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होता है, एक्स डी इज अ मीट्रिक स्पेस। ये मीट्रिक हमारे पास एक स्पेस पे डिफाइन हुई है, इसलिए एक्स और डी को जब हम राउंड ब्रैकेट में क्लोज करते हैं तो ये एक मीट्रिक स्पेस बन जाती है। तो हमारे पास फोर्थ एक्सियम पे ये बात प्रूव हो चुकी है कि ये डी एक मीट्रिक है। आई होप आपको डिस्क्रीट मीट्रिक वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए।